जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल प्लस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 71वीं बीपीएससी की जो प्रीलिम्स की परीक्षा थी वो 13 सितंबर को संपन्न हो चुकी है। जो लोग भी इस पेपर में अपीयर हुए हैं या कहीं पेपर देने गए थे, पेपर को देखा है, पेपर को सॉल्व किया है, उन लोगों ने ये महसूस किया होगा कि ये जो परीक्षा थी ये 70वीं बीपीएससी की परीक्षा से पूर्णतः डिफरेंट थी। थोड़ा बहुत नहीं, पूर्णतः डिफरेंट थी। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ, जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं तथाकथित एक्सपर्ट लोग, वो ये कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है एक आध नंबर नीचे चली जाएगी। भाई, ये तो तुमको पेपर का अनुभव नहीं है या तुमने कभी पेपर दिया नहीं है, तो तुम समझ नहीं पा रहे हो कि पेपर कैसा था। बाहर बैठ के बताना कट ऑफ के बारे में बहुत आसान है। पहले पेपर एक बार जाके उस प्रेशर में आप सॉल्व करिए, उसके बाद ये महसूस कर पाएंगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है, प्रेशर क्या होता है एग्जाम हॉल का। आप लोग अगर आकर के जो भी मार्केट में अवेलेबल आंसर की हैं, हालांकि मैं तो मानूंगा कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही आपको मिलाना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने मिला लिया है तो महसूस किया होगा कि हर आंसर की में 2-4 नंबर का या 2-4 क्वेश्चन का डिफरेंस भी आ रहा है। तो आप लोग उससे परेशान मत होइए। अगर आप मिला लिए हैं तो कुछ प्रश्न तो सच में लगभग सब लोग सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों में आंसर जो है अलग अलग हैं। ये मानिए कि उसको आयोग ही क्लियर करेगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कट ऑफ क्या जा सकता है। हम आपसे ये लास्ट में बात करें कट ऑफ क्या होगा, लेकिन हम यहाँ ये बात कर लेते हैं कट ऑफ को आखिर इफेक्ट क्या करेगा इस बार। देखो, कट ऑफ को सामान्यतः निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं वो होती नंबर 1 नंबर ऑफ सीट, फॉर्म कितने लोगों ने डाला और कितने लोग प्रेजेंस हुए, और पेपर का लेवल क्या था। तो अगर हम नंबर ऑफ सीट की जब बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 1298 सीटें इस बार हैं, ठीक है। और इसमें जो फॉर्म डले थे वो 4.5 लाख के आसपास फॉर्म डले थे, और जिसमें से लगभग 70% लोग प्रेजेंस हुए थे पेपर देने के लिए। तो अगर उस संख्या में बात करें तो लगभग 3,15,000 के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे पेपर देने के लिए, ठीक है। पेपर के लेवल की बात करते हैं दोस्तों, तो पेपर का लेवल जो इस बार था ये मॉडरेट टू टफ था। लेकिन इस पूरे अगर एक शब्द में बोलना हो कैसा था, तो पेपर जो था टफ था, नॉट इजी नॉट मॉडरेट। ये मॉडरेट शब्द लेकर के नाम आप इसको इजी मत बनाइए। पेपर जनरली टफ साइड ही टिल्ट था, ओके। अब इसमें अगर हम जितने भी सेगमेंट पेपर में पूछे गए उनमें देखते हैं तो करंट अफेयर्स वाला अगर हम सेगमेंट बात करते हैं तो इसके मोस्टली सवाल मॉडरेट टू टफ थे। टफ होने के पीछे रीजन क्या हो गया, एक्चुअली इन्होंने करंट अफेयर्स जो था वो रेंडम पूछा। रेंडम का इन द सेंस ये है कि जो नॉर्मली बच्चा तैयार करता है प्रमुख चीज़ें, उनसे हट करके पेरीफेरल वाले करंट अफेयर्स पूछे, जो हम सामान्यतः सोचते हैं कि ये नहीं पूछेगा, उन करंट अफेयर्स की इन्होंने टच किया। दूसरा क्या किया, इन्होंने करंट अफेयर्स रिसेंट का ना पूछ करके बहुत पीछे जाके पूछा, 3-3 4-4 साल जाके पीछे करंट अफेयर्स पूछा। उससे क्या हुआ कि हम बहुत सारी चीज़ रिकॉल ही नहीं कर पाए, या कहें कि उसमें बहुत कन्फ्यूजन था। और नंबर 3 में क्या रहा कि इन्होंने हर पेपर मतलब लगभग 50 से 60 प्रश्नों में इन्होंने ऑप्शन नंबर जो 4 बनाया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही होगा, वो बच्चों को डुबा देगा। आप देखिएगा कट ऑफ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेकर ये ऑप्शन लेके आने वाला है, देखिएगा आप। दूसरा रहा साइंस का पोर्शन। साइंस का पोर्शन देखो, फिजिक्स वाला पूरा का पूरा पोर्शन आप देखेंगे करीब 5-6 सवाल जो है वो तो न्यूमेरिकल बेस्ड दे दिया, और उसके अलावा जो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के सवाल बात करेंगे, टोटल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, और जो फैक्ट भी पूछा गया वो नॉर्मल फैक्ट नहीं पूछे गए। तो साइंस का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ नहीं, बल्कि इसको मैं टफ के श्रेणी में रखना ज़्यादा सही समझूंगा, ठीक है। पॉलिटी के जो प्रश्न आए वो मॉडरेट लेवल के थे। कुछ प्रश्न तो सच में इसमें भी टफ थे, मतलब एक प्रकार से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पॉलिटी में चेक की गई। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के प्रश्नों की बात करते हैं तो इनका सामान्यता लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल का ही देखने को आपको मिला होगा। बिहार स्पेशल के जो प्रश्न पूछे गए थे वो सामान्यता जो थे इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, इसमें बहुत हार्ड सवाल नहीं पूछे गए थे, एक आध सवाल को हम छोड़ दें तो, ठीक है। करंट में हालांकि जो बिहार स्पेशल से पूछा गया था वो थोड़े हार्ड थे, तो उसको हमने इस करंट अफेयर्स वाले में ही देख लिया था। करंट अफेयर्स के प्रश्न जितने भी थे वो मॉडरेट टू टफ लेवल के ही थे। बिहार स्पेशल के सामान्यता प्रश्न सही पूछे गए थे, सिंपल ही पूछे गए थे। हिस्ट्री के जो प्रश्न थे इजी टू मॉडरेट ही थे, 1-2 प्रश्नों को छोड़ दें जो थोड़ा सा टफ लेवल के थे, वरना सारे के सारे प्रश्न थोड़े से आसान दिखे हैं। हालांकि इस बार हिस्ट्री के प्रश्न थोड़े कम भी पूछे गए हैं, ठीक है। अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें, क्वेश्चन का लेवल क्या था, तो आप अगर पूरे 150 प्रश्नों में देखेंगे तो करीब करीब इजी प्रश्नों की संख्या इसमें 60 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो अगर एक नॉर्मल सा बच्चा होगा जो मतलब सामान्य सी पढ़ाई करता होगा, थोड़ा फोकस्ड होगा, तो वो जो है लगभग इसमें से 50 प्रश्न सही कर सकता है, मतलब 80 से 90% उसकी एक्यूरेसी रह सकती है। तो आप यहाँ देखेंगे आप 50 प्रश्न इजी वाले में अगर सही कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिली मिस्टेक्स होनी बहुत नॉर्मल है भाई। या तो आप प्रश्न पढ़ने में जल्दबाजी कर देंगे या ऑप्शन को सही से एनालाइज नहीं करेंगे, तो आप वहाँ भी गलत कर देंगे इसी प्रश्नों को भी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 80 से 90% अगर आपकी एक्यूरेसी होगी तो आप लगभग 50 प्रश्नों के आसपास यहाँ सही कर लेंगे।
मॉडरेट प्रश्नों की संख्या की बात करते तो लगभग 50 प्रश्न इसमें मॉडरेट लेवल के थे, मतलब जहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा था लेकिन आप आंसर तक पहुँच जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 25 प्रश्नों को यहाँ सही कर पाए होंगे। टफ प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पास लगभग 40 प्रश्नों के 40 प्रश्न टफ लेवल के थे, इसमें आप लगभग 10% नेट सही किए होंगे। तो मैं मानता हूँ कि एक सामान्य सा बच्चा जो होगा, जो एक अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा, वो 85 क्वेश्चन के आसपास राइट कर रहा होगा, अगर उसने थोड़ा सा फोकस होकर चीज़ों को किया होगा तो मेरा मानना यही है कि जो कट ऑफ है आपकी जनरल कैटेगरी की, वो 85 क्वेश्चन के आसपास आके रुकेगी, इससे ऊपर जाएगी मुझे नहीं लगता है। बाकी अगर किसी को लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ इससे नीचे जा सकती है, कुछ और रीजन होंगे आपके पास तो आप जरूर बताइएगा, तो मुझे नहीं लगता है। उसी बेस पर हमने एक कट ऑफ बनाई है। हो सकता है कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद इसमें कुछ चेंजेस आए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो आप इस कट ऑफ के अगर अराउंड है तो आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। तो आप एक बार कट ऑफ देख लीजिए, ये कैटेगरी है, एक तरह मार्क्स हमने लिख दिया है, तो आप एक बार इस कट ऑफ को देख सकते हैं। मैंने यूआर के लिए माना है, जो बॉयज़ हैं या मेल हैं, जनरल मेल के लिए हमने कट ऑफ माना है कि 85 ±1 हो सकता है। जनरल जो फीमेल गर्ल्स हैं कह सकते हैं, उनके लिए जो कट ऑफ हमने माना है वो है 77 से 77 ±1। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 76 ±1। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 71 ±1 हमने माना है। बीसी के लिए जो मेल में है उनके लिए 80 ±1। फीमेल बीसी में अगर हम बात करते हैं तो इनका कट ऑफ 71 ±1 आपको देखने को मिल सकता है। ईबीसी की बात करते हैं तो ईबीसी जो मेल में है उनका कट ऑफ 78 ±1 हो सकता है। वहीं ईबीसी फीमेल की बात करते हैं तो ईबीसी फीमेल का जो कट ऑफ है वो 70 ±1 आपको देखने को मिल सकता है। एससी मेल की बात करते हैं तो इनका कट ऑफ जो है 66 ±1 देखने को मिल सकता है। एससी फीमेल की बात करते हैं तो 54 ±1 आपको देखने को मिल सकता है। एसटी मेल की बात करेंगे तो इनका कट ऑफ जो है 61 ±1 देखने को मिल सकता है। एसटी फीमेल की बात करेंगे तो इनका कट ऑफ जो है 60 ±1 देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये मेरी तरफ से कट ऑफ रहा, जो मुझे समझ में आता है कि पेपर का लेवल, पेपर की टफनेस सबको देखते हुए तो आप इस कट ऑफ के अगर आसपास हैं तो आप जरूर मेंस के लिए तैयारी करते रहें। अगर आप सिर्फ बीपीएससी ही एग्जाम देते हैं तो आप निश्चित रूप से, अगर आपका हो या ना हो, उसके बावजूद भी आपको लगातार मेंस की तैयारी तब तक करनी चाहिए जब तक अगला नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का लेवल अच्छा खासा था, तो आप हंसी मजाक में तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय इस एग्जाम के लिए दिया है तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। आपको प्रीलिम्स और मेंस को ज़्यादा सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको अच्छे से विषय की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, आप वो वन लाइनर या फैक्ट्स रट कर नहीं कर सकते इन प्रश्नों को। 2 4 10 20 प्रश्न कर लेने से पेपर सॉल्व नहीं हो जाता है। ये पेपर का लेवल अच्छा था, इसके लिए बीपीएससी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा पेपर बनाया। और सच में इसमें अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होगा। जो थोड़े से भी नॉन सीरियस टाइप के बच्चे होंगे सच में इसमें नहीं होंगे सेलेक्ट, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना व्यू जरूर रखिएगा। अगर कोई सलाह है तो आप जरूर दे सकते हैं। और उसके अलावा लोग कुछ कह रहे हैं कि डिस्प्यूटेड प्रश्न है। मुझे पूरे पेपर में 1-2 प्रश्नों को छोड़ करके ऐसा नहीं लगता है कि बीपीएससी एक भी प्रश्नों पर कोई एक्शन लेने वाला है। निश्चिंत रहिए, क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है वो उनके लिए रामबाण है, वो उनकी हर गलती को छिपा ले जाएगा। तो आप इसलिए मत सोचिएगा कि हमारा प्रश्न बढ़ेगा घटेगा। जो भी होगा निश्चिंत रहिए और चिल रहिए। बीपीएससी का आंसर की आने दीजिए, एक बार मिला लीजिए। अगर आपके 85 के आसपास बन रहे हैं, मैं ईवीएम कहूँगा कि 80 के से ऊपर जिसका भी है वो सबको मेंस की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। नहीं पता कट ऑफ गिरेगा। लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में पेपर टफ बनाया, कट ऑफ इतना ज़्यादा गिरा कि आज जो कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके पहले मतलब 2023 में यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था कितना, जबकि 100 लगभग 250 सीटें थी, उसका कट ऑफ गया था, उसका कट ऑफ रहा है 93 क्वेश्चन। ठीक है, और इस साल अगर हम बात करते हैं, 2024 की बात करते हैं, ऐसे रैंडम पेपर आया था, उसमें करंट अफेयर्स बहुत रैंडम पूछा था, साइंस भी ऐसे पूछ लिया था रैंडम सा, तो उसका कट ऑफ सीधे गिरकर आ गया 75 क्वेश्चन, मतलब सीधा सीधा लगभग 18 क्वेश्चन उसमें जो है कट ऑफ नीचे आ गई। तो आप यकीन मानिए इस बार कट ऑफ जरूर गिरेगी। जो 1-2 नंबर बोल रहे हैं उनको शायद अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, 85 वाले एकदम पढ़ते रहिए और होगा आपका सिलेक्शन इस बार। तो इस वीडियो को यहीं अब खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर किसी एक वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।